Hub. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा और मेरी चैनल IT स्किल हब पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम सीखेंगे एक्सेल में लोन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अगर आप कोई चीज़ लोन पर लेते हैं तो उसकी मंथली या वीकली इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप सब वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई सबसे पहले हम एक्सेल में आते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम एक्सेल में आते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है लोन स्टेटमेंट का। हम क्या करेंगे, हम इसी में तीनों फार्मूला को यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, PMT, IPMT और PPMT। मतलब अदनान एक लड़का है, इसने क्या किया है, इसने 3 लाख रुपए का लोन लिया है 7% इंटरेस्ट के साथ और इसको ये 3 सालों में कंप्लीट करना है। PMT मतलब पेमेंट इन टोटल इंस्टॉलमेंट है। इसको पर मंथ कितनी किस्त भरनी है, इसको पर मंथ। तो उसको निकालने के लिए हम PMT फार्मूला का यूज़ करते हैं। हम लिखते हैं इक्वल टू PMT, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमारा यहाँ पर रेट आता है। हम रेट को सिलेक्ट करते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं। फिर कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद हम टाइम पीरियड को सिलेक्ट करते हैं। इसको हम मल्टीपल करते हैं 12 से। इसके बाद कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद हम माइनस लगाते हैं और माइनस के बाद हम जो लोन अमाउंट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। माइनस इसलिए डाला क्योंकि हमारा जो वैल्यू है हमारी वो पॉजिटिव में आती है। तो ये सब करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज़ करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। देखो इसको एक महीने में कितनी किस्त भरनी है, 9,263 रुपये और 13 पैसे। अगर ये 3 सालों तक ये पर मंथ भरता रहेगा तो उसका जो ये लोन अमाउंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हमको देखना होगा जो हम किस्त भर रहे हैं पर मंथ 9,263 रुपये और 13 पैसे, इसमें हमें कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो उस इंटरेस्ट को निकालने के लिए हम IPMT का यूज़ करते हैं। हम IPMT फार्मूला का यूज़ करते हैं। हम लिखते हैं इक्वल टू IPMT, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 12 से और कामा के बाद हम 1 डालते हैं। 1 क्यों डालते हैं, आप बोलोगे PMT में तो हमने 1 नहीं डाला था, या IPMT में हमने 1 क्यों डाला, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालनी है 1 महीने की, मतलब कितना इंटरेस्ट लग रहा है 1 महीने में। अगर हमको निकालना होगा 2 महीने में कितना लग रहा है तो हम यहाँ पर 1 की जगह 2 लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं। 1 के बाद हम कामा डालते हैं और यहाँ पर टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हैं। इसको हम मल्टीपल करते हैं 12 से। इसके बाद कामा और इसके बाद माइनस डालते हैं। माइनस के बाद हम यहाँ पर लोन अमाउंट डालते हैं। फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो देख सकते हो आप 1750 रुपया जो है हमारी 1 महीने की किस्त में जो है 1750 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है। अब जो है PPM, यहाँ पर आप एक बात याद रखना, PPMT का मतलब क्या है। PPMT का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट। जब आप हर महीने बैंक को इंस्टॉलमेंट मतलब PMT देते हो तो उस एक इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीज़ें छुपी होती है, ठीक है। एक होता है इंटरेस्ट जो बैंक की कमाई है, और दूसरी होती है असल रकम जो आपने उधार ली थी, ठीक है। PPMT वो फार्मूला है जो आपको ये बताती है कि आपकी इंस्टॉलमेंट में से कितनी रकम आपके असल कर्जे को कम करने में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। मतलब आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहेंगे PPMT वो पैसा जो सीधा आपके सर से कर्ज का बोझ उतारती है। इसको निकालने के लिए हम PPMT मतलब इसका फार्मूला यूज़ करते हैं। हम लिखते हैं इक्वल टू PPMT, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करते हैं। ब्रैकेट के बाद इसको हम करते हैं डिवाइड 12 से। इसके बाद हम कामा डालते हैं और 1 लिखते हैं। 1 क्यों लिखते हैं वो मैंने IPMT में बताया, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कामा डालते हैं। कामा डालने के बाद हम टाइम पीरियड को सिलेक्ट करते हैं। इसको हम मल्टीपल करते हैं 12 से, मल्टीप्लाइड बाई 12। इसके बाद कामा डालते हैं और कामा के बाद माइनस डालते हैं। माइनस के बाद हम यहाँ पर लोन अमाउंट डालते हैं। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे हमारा PPMT निकलेगा। मतलब अदनान ने लोन लिया था 3 लाख रुपए का, इसमें से इसको 7% इंटरेस्ट था और टाइम पीरियड मतलब इसको 3 सालों में ये कंप्लीट करना था। तो अगर ये पर मंथ 3 सालों तक इतना पैसा भरता है 9,263 रुपया और 13 पैसा, तो इसका 3 सालों में लोन कंप्लीट हो जाएगा। अब IPMT मतलब इसको इंटरेस्ट कितना लग रहा है एक किस्त में।
मतलब ये भर रहा है 9,263 रुपया और 13 पैसा एक महीने के अंदर। एक महीने के अंदर इसको कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो हम IPMT के ज़रिए निकालते हैं। ठीक है, रहा है पर मंथ 9,263 रुपया और 13 पैसा, लेकिन वो अमाउंट से बराबर नहीं उतरता है। ये 9,263 रुपया तो किस्त भर रहा है, लेकिन वो बराबर नहीं उतरता है, क्योंकि उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है 1,750 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है। ये इंटरेस्ट काट के जो PPMT प्रिंसिपल अमाउंट आता है 7,513, मतलब ये जो 9,263 रुपये बनता है इसमें से इसको कितना उतरता है 7,513 रुपये। ये हो गया हमारा PMT, IPMT और PPMT ना। एक बात, जब भी आप लोन निकालते हो ना तो ये 3 फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट होती है, PMT, IPMT और PPMT। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, हर कोई महीने के हिसाब से पैसे नहीं भरता, इसलिए हम सीखेंगे कि कैलकुलेशन को मंथली, वीकली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए बस आपको रेट को डिवाइड और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। मतलब कोई बंदा है वो घर लोन पर लेता है, ठीक है। अब देखो भाई, एक बंदा है जिसने घर लिया है 5 लाख में लोन पर, उसमें से उसने डाउन पेमेंट दी 1,50,000 रुपये। तो नेट अमाउंट क्या आएगी हमें, हम लिखेंगे इक्वल टू जो उसने लोन लिया था घर लोन पे 5 लाख में, उसको हम माइनस करेंगे जो इसने डाउन पेमेंट दी है। इंटर प्रेस करके हमें नेट अमाउंट निकल जाएगा। अब जो हमारी ये नेट अमाउंट निकल गई, अब ये सारी जो हमें मंथली, वीकली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली निकालना है, या हम नेट अमाउंट पर ही निकालेंगे। तो इंटरेस्ट क्या है, इसको 4% है इसको इंटरेस्ट 5 लाख पर, और टाइम पीरियड क्या है 4 साल। 4 सालों में इसको ये 3,50,000 रुपये कंप्लीट करना है। अब अगर ये बंदा बोलता है मैं मंथली किस्त भरूंगा, तो वो कितनी आएगी यहाँ पर वो हम देखेंगे। अगर ये चाहता है कि वीकली भरूंगा, पर वीक भरूंगा मैं किसी, वो कितनी आएगी हम यहाँ पर निकालेंगे। अगर क्वार्टर से समझ जाना, क्वार्टर 4 को कहते हैं सिंपली, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। अगर ये बोलता है मैं साल में 4 बार भरूंगा किस्त, तो वो कितनी आएगी। सेमी एनुअली मतलब हाफ। अगर ये बोलता है मैं साल में 2 ही बार किस्त भरूंगा, वो कितनी आएगी। और एनुअली मतलब साल में 1 बार भरेगा, तो वो कितनी आएगी। तो मंथली ये सब निकालने के लिए हम PMT फार्मूला का यूज़ करते हैं। हम लिखते हैं मंथली के लिए, सबसे पहले समझना मंथली मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इसको 12 से ही डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई भी 12 से करते हैं। हम लिखते हैं इक्वल टू PMT, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं। इसको किससे डिवाइड करना है, मंथली मतलब 12 से। फिर कामा डाल के हम टाइम पीरियड को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम मल्टीपल करते हैं 12 से, फिर कामा, फिर माइनस, और फिर जो हमारा नेट अमाउंट है इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे देख सकते हो 7,902 रुपया और 67 पैसे इसको 3 एक महीने में किस्त भरनी है। 4 साल तक इतना भरना है एक महीने में, तो इसका ये 3,50,000 कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर ये चाहता है मैं वीकली भरूँ, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए एक साल में कितने वीक्स होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं। तो एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो अगर मंथ की जगह हमने डिवाइड बाई 12 किया था और मल्टीप्लाइड बाई 12 किया था, वीकली में हमें डिवाइड बाई 52 करना है और मल्टीप्लाइड बाई 52 से करना है। हम लिखते हैं इक्वल टू PMT, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको किससे डिवाइड करना है 52 से, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं। हम यहाँ पर वीकली निकालते हैं, इसलिए हम वीक्स के हिसाब से निकालेंगे। फिर कॉमा टाइम पीरियड लिखते हैं, यहाँ डालते हैं यहाँ पर, इसको हम मल्टीपल करते हैं 52 से, फिर कॉमा, इसके बाद माइनस, और माइनस के बाद हम नेट अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर इंटर प्रेस करते हैं। अब अगर ये पर वीक भरेगा किस्त, तो इसको कितना भरना है 1,821 रुपये इसको किस्त भरनी है पर वीक। तो 4 सालों में इसकी मतलब ये 3,50,000 रुपये कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वार्टरली मतलब अगर ये चाहता है मैं साल में 4 बार किस्त भरूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो वीक्स में हमने डिवाइड बाई 52 किया था, तो यहाँ पर क्या करना है डिवाइड 4 से करना है। हम लिखते हैं इक्वल टू PMT, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 4, क्योंकि क्वार्टरली निकालना है। इसके बाद कामा डालते हैं, हम टाइम पीरियड को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं 4 से करते हैं, फिर कामा डालते हैं, कामा के बाद माइनस डालते हैं, माइनस के बाद हम नेट अमाउंट डालते हो और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, फिर इंटर प्रेस करते ही हमारी क्वार्टरली किस्त निकलेगी। तो
अगले साल में 4 बार किस्त भरता है तो इसको एक किस्त भरनी है 23,780 रुपये। तो इस तरह ये 4 सालों में, मतलब एक साल में 4 बार किस्त भरेगा तो 4 सालों में इसका जो ये अमाउंट है, नेट अमाउंट लोन है 3,50,000, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बंदा चाहता है मैं साल में 2 ही बार भरूँ, ठीक है। तो सिंपली हम लिखते हैं इक्वल टू PMT, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको 2 बार भरने साल में तो हम सिंपली डिवाइड बाई 2 करेंगे, फिर कॉमा डाल के हम टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हम मल्टीप्लाइड बाई 2 से करेंगे, फिर कॉमा डालते हैं, फिर माइनस डालते हैं, फिर नेट अमाउंट डालते हैं और फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, फिर इंटर प्रेस करके हमारा सेमी एनुअली निकल जाएगी। तो इसके बाद एनुअली मतलब ये चाहता है मैं साल में सिर्फ एक ही बार किस्त भरूँ, तो वो कितना आएगा, ठीक है। इसके लिए हम सिंपली लिखते हैं इक्वल टू PMT, ब्रैकेट स्टार्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको डिवाइड बाई 1 करो या ना करो ये फिर भी निकलेगा, डिवाइड बाई 1 कॉमा टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ठीक है, कॉमा माइनस नेट अमाउंट, ठीक है। नेट अमाउंट के बाद हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। देखो भाई, अब अगले साल में एक ही बार किस्त भरेगा, कितना आता है 96,421.52। तो 4 सालों में अगर ये 4 किस्त भरेगा, पर ईयर एक किस्त भरेगा, तो 4 सालों में इसका जो ये अमाउंट है 3,50,000 रुपये ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने एक तो देखा PMT कैसे निकालते हैं, IPMT कैसे निकालते हैं और PPMT कैसे निकालते हैं, और हमने सीखा मतलब पेमेंट शेड्यूल कैसे बदलते हैं। अब हर कोई तो मतलब मंथली किस्त नहीं भरता है, कोई वीकली भी भरता है, कोई क्वार्टरली, कोई सेमी एनुअली, कोई एनुअली, वो सब हमने इस वीडियो में सीखा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि लोन कैलकुलेशन कैसे होती है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक्सेल की ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।